करंट लाइबिलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको विद इन 1 ईयर या फिर कह सकते हो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको कुछ अच्छी तरीके से आने चाहिए क्योंकि ये ही इसका बेस बनाते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा क्रेडिटर्स, जिनको ट्रेड पेबल्स भी कहते हैं। अब क्रेडिटर्स होते क्या हैं? Suppose I am a manufacturer, or sorry, I am a company and taking goods from a manufacturer in order to resell them. Now I go to a manufacturer and bought about 5 lakh rupees of goods without making a payment. Now in this case, the manufacturer will be a creditor to me and I had bought goods from him on credit and I will be a debtor for him as I had taken goods without payment. अब यहाँ पे जो क्रेडिटर होता है उसको हम करंट लाइबिलिटी में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें विद इन शॉर्ट पीरियड जब तक रीसेल हो रही है उसकी तब तक उसका जो डेट है उसको चुकाना होता है। इसी के एक नाम और आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है इस ट्रांजैक्शन के बीच जो कि क्रेडिटर के बीच में होता है, जिसमें हम कहते हैं promising to pay a supplier on a fixed date, हम ड्यू डेट कह सकते हैं, तभी ये करंट लाइबिलिटी है। एक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जिसके अंदर हमने पेमेंट पहले से कर दिया है, हम सर्विस उसकी बाद में यूज कर रहे हैं। एक तरीके से वो लाइबिलिटी है टू द सर्विस प्रोवाइडर दैट ही हैज नॉट प्रोवाइडेड द सर्विस बट ही हैज टेकन आवर मनी। Whereas if we talk about outstanding expenses, तो वो लाइबिलिटी है हमारी ऊपर जो कि करंट लाइबिलिटी है, जिसमें हमने सप्लायर की सर्विसेज यूज कर ली मगर हमने उसको पेमेंट नहीं किया अभी तक। मतलब हम रिमोट चला रहे हैं मगर अभी तक हमने जो डिश चल रही है उसका पेमेंट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर जो जिस तरीके से भी अगर हम किसी भी बिल को देखें जिसके अंदर हम उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं मगर पेमेंट नहीं किया तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तीसरा आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक ऐसा स्कीम है फिर ऐसा पोर्टफोलियो कह सकते हैं जिसके अंदर हम बैंक से मनी ओवरड्राफ्ट करते हैं अपनी लिमिट से ज़्यादा। कुछ पीरियड के टाइम के अंदर हमें वो ओवरड्राफ्ट अमाउंट को रिटर्न करना होता है। तो व्हेन द बैंक लेट्स यू स्पेंड मोर मनी देन यू एक्चुअली हैव इन योर अकाउंट्स, ये एक लाइबिलिटी बन जाता है, इसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।